बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज आप लोगों को काफ़ी दिनों के बाद मेरी आवाज़ सुनने को मिली होगी। तो जी ये आप लोगों के लिए पनिशमेंट है, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते और अपना रिव्यूज़ भी नहीं देते हमारी वीडियोज़ पे, तो ये तो गलत बात है ना। तो जो मैं मजाक कर रही थी वो इसलिए क्योंकि इन दिनों हम फूड स्ट्रीट पर भी थोड़ी सी तवज्जो दे रहे हैं कि उनकी भी रेसिपी उनकी भी वीडियोस हम आपसे शेयर करें। तो जी आज की सुबह का आगाज़ हम करते हैं घर की सफाई के साथ। तो जी एक दिन सफाई होती है, दूसरे दिन घर से फिर इतने ज़्यादा डस्ट निकलते हैं। हालांकि हमारे यहाँ कोई छोटे बच्चे भी नहीं है, लेकिन इन दिनों फैसलाबाद का वेदर ऐसे ही है कि रातों रात आंधी आती है और सुबह इतनी तबाही आ जाती है। तो जी अब इसके बाद हमारी कैट की वैक्सीनेशन होनी थी, जिसके लिए हम उसे पेट केयर क्लिनिक लेकर आए, क्योंकि वैक्सीनेशन करवानी भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से वेदर अचानक ही चेंज हुआ है, इनका भी ख्याल करना पड़ता है कि ये कहीं बीमार ना हो जाएं। तो इन सबसे फ्री होकर फटाफट से घर आए और घर आने के बाद सर्दी भी ख़त्म हो गई, ईद भी ख़त्म हो गई। अब कबर्ड की सफाई की बारी आ गई, क्योंकि ये जैकेट से इतना फुल था कि कुछ भी रखना बहुत मुश्किल था। तो हमने फटाफट अपने जैकेट्स, अपने ऊपर अपनी ब्लैंकेट जो भी था वो सारा कुछ सेट करके तो कहीं और शिफ्ट किया, क्योंकि कबर्ड में अब लॉन के ड्रेसेस भी रखने होते हैं, तो फिर इसलिए परेशानी हो जाती है। डेली रूटीन का हिस्सा ही बन गया अब तो ये। और जैसे हम ये कर रहे थे तो फिर हवाएं इतनी तेज़ चलने लगी और पता लगा कि बिल्कुल बादल आ चुके हैं और फिर से ही या तो आंधी आने वाली है या तो शदीद बारिश होने वाली है। तो कुछ देर जैसे ही ये मैं मौसम को देख रही थी और वीडियोस क्लिप कर रही थी, तो थोड़ी ही देर के बाद काफ़ी शदीद किस्म की आंधी आई। लेकिन अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि और सिटी से ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ गर्मी होती ही नहीं, और बाई चांस अगर थोड़ी बहुत भी हो जाए तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने से पहले ही वेदर इस तरह से चेंज होता है। अल्लाह की कुदरत ही है ये कि आंधी आ जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाती है और वेदर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से हमारे पैरोट्स को पहले ही पता लग गया था कि बारिश होने वाली है या आंधी आने वाली है, वो इतना ज़्यादा बोल रहे थे। ये हमारे छोटे छोटे से पैरोट्स हैं। मिट्टी की तो वो क्या कहते हैं उसे, मुझे समझ नहीं आती उसे क्या कहते हैं। तो उसके अंदर भी पैरोट्स हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे से बेबीज़ अंदर हैं, तो वो उनकी केयर करने के लिए जो मेरे बड़े पैरोट्स हैं वो उसके अंदर ही रहते हैं। तो जी नन्हे मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आज हम आ जाते हैं अपने किचन की रूटीन पर, क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं मसूर की दाल, चावल और कचुम्बर सलाद। ये रेसिपी बिल्कुल इजी सी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक कप प्याज लेना है, कट करना है, हल्दी मिर्ची नमक और फिर थोड़े से टेस्ट के लिए मैं यूज़ करती हूँ चाइनीज़ सॉल्ट। तो जी प्याज को ब्राउन किया है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया, और इसमें साथ ही साथ मिर्ची, हल्दी, नमक और अदरक डाल के इसे अच्छी तरह से भूनना है। और एक तरफ साइड पे हमने लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। और भूनते भूनते इतना भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। इसकी शक्ल पता है इतनी खूबसूरत क्यों आ रही है? क्योंकि हमने प्याज को बिल्कुल ब्लैक सा ब्राउन नहीं किया, हमने इसे गोल्डन ब्राउन किया था, इसीलिए इसकी शक्ल इतनी खूबसूरत आ रही है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि फिर हमारा जो भी खाना होता है उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है। फिर एक तरफ हमने दाल धो के और भिगो के रखा हुआ था, तो फिर इसी में ही हमने दाल को ऐड किया है और दाल को ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी भी अंदाज से ही ऐड करना है, इतना कि दाल गल भी जाए, और अगर हम इसे चावल के साथ खाना चाहते हैं तो कम से कम इतने तो हो जाए, इतना थिक हो कि चावल के साथ खाने में अच्छा भी लगे। पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। एक तरफ चावल भिगो के रख लिया था मैंने, क्योंकि ये बासमती चावल है तो कम से कम 15 मिनट तक तो इसे भिगो के रखना ही होता है। तो अब आप देख सकते हैं दाल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस अब हम इसे इतना ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसे चावल के साथ खाना है, तो हम इसे कितना थिक रखें। चीज़ें वही सेम होती हैं, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि जब हम एक सिटी से दूसरे सिटी आते हैं हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यही दाल मेरे मैके में बनती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट बनती है। हम उसमें जो भूनते वक्त है हम इसमें टमाटर भी ऐड करते हैं और काफ़ी कुछ ऐड करते हैं, और वहाँ ये वाली दाल थोड़ी पतली भी बनती है। तो
बहुत फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो चावल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हमने दम भी दे दिया है और इसकी शक्ल लाइटिंग की वजह से और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और एक तरफ साइड पे एज़ यूजुअल मैंने सलाद भी बनाया है, कुचुम्बर सलाद, क्योंकि ये दाल चावल के साथ कुचुम्बर सलाद ही खाना पसंद करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, प्याज, टमाटर और खीरे और बारीक मिर्चें कटी हुई और चाट मसाला, नमक और क्या डाला था मैंने, हाँ जी, ब्लैक पेपर, ये डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसकी शक्ल वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसमें जब मैंने लेमन डाल दिया था तो ये टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा बना। और इसे हम डाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डाइट में भी ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये एक बाउल खाने से ही पेट इतना फुल हो जाता है कि आपको भूख लगती नहीं। तो अब हमारी सर्विंग का टाइम आ गया और हमने ये इंतहाई अच्छी तरीके से डिश आउट करके सर्व किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार दाल, चावल और सलाद तैयार हैं। ये फुल देसी खाना है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन पे बताना हरगिज़ ना भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।